एक दोस्ताना याद दहानी कि ये फिल्म 2011 की एडवेंचर फिल्मों में पहली है और उसे जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट किया था और उसे अवेंडा की 3D टेक्नोलॉजी से फिल्माया गया था। सबसे अहम बात यह है कि ये अब भी एक हकीकी वाकये पर मबनी तब्दीली है। मैंने सुना है कि एक हामिला औरत ने यह फिल्म सिनेमा में देखी और उसे फौरन अस्पताल के डिलीवरी रूम में भेज दिया गया। आइए फिल्म की मुस्बत बातों पर ज्यादा बात ना करें। पापुआ न्यूगिनी के सबसे मशहूर कदीम जंगलात में एक देवा हैकल गार है, जिसे माँ गार कहा जाता है। एक बेहद अमीर बूढ़ा आदमी जो एक ऐसे गार को फतह करना चाहता था जो कई किलोमीटर तक सीधा समंदर के पार जाता है, उसने बहुत सा पैसा खर्च करके कई पेशावर गोताखोरों को इकट्ठा करके उसकी खोज के लिए रखा, और सुंजे भी उनमें से एक थी। बूढ़े आदमी ने उसे नसीहत की कि तुम 3 दिन से ठीक तरह से देख नहीं पा रही हो, इस बार अच्छी तरह आराम कर लो। लेकिन सुंजे ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी मुझे अमीर होने से नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने गोताखोरी का लिबास पहना और डाइविंग शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वो एक जगह पहुंचे जिसे शैतान की खाड़ी कहा जाता है। उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि यहाँ गार गिर जाएगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को हटाया जो गार को रोके हुए था। रास्ता इतना तंग था कि सिर्फ एक शख्स ही गुजर सकता था। बूढ़ा आदमी सुंजे के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता शैतान की खाड़ी से गुजरा। उस वक्त सुंजे एक छोटे से सुराख में फंस गई। इसलिए औरत का ज्यादा मोटा होना अच्छा नहीं, लेकिन शदीद जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार गार से बाहर निकल आई। जब वो अभी उस खूबसूरत मंजर में थे कि अचानक सुंजे की ऑक्सीजन ट्यूब टूट गई और वो मरने के करीब हो गई। उस वक्त बूढ़े आदमी ने अपना मास्क उतारकर उसे सांस लेने दिया, लेकिन नाशुक्री सुंजे ने मास्क ले लिया और वापस करने का इरादा न किया। वो तकरीबन बूढ़े आदमी को मार ही देती। खुशकिस्मती से नाजुक लम्हे में बूढ़े आदमी ने मास्क वापस ले लिया, लेकिन सुंजे बेबस हो चुकी थी। जब बूढ़ा आदमी सुंजे की लाश के साथ वापस आया तो नौजवान ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे मार दिया है। फिर नौजवान गुस्से में बोला कि वो जमीन पर वापस जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस वक्त बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और वो अपने बाप के बारे में सोच रहा था। नौजवान ने कहा कि वो वापस जाएगा। चुनाचे वो रवाना हो गए और दूसरी तरफ बूढ़े आदमी ने पाइप से बारिश का पानी भी देखा। जरूर बाहर कुछ हुआ था। उन्हें निकलना पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी जिसने बड़ी मेहनत से सुराख तक चढ़ने की कोशिश की, बहादुर बारिश के पानी के सामने बिल्कुल नहीं चढ़ सका। जब वो मरने ही वाले थे तो नाजुक लम्हे में नौजवान वक्त पर पहुंच गया। उन्होंने बड़ी चतान के साथ रस्सी बांधी और सबसे पहले छोटी लड़की को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि तेज बहाव ने देवहीकल पत्थरों को बहा दिया। यान शिगे ने अपने जिस्म से बड़े पत्थरों को थामने की कोशिश की और नौजवान ने कामयाबी से छोटी लड़की को ऊपर खींच लिया। लेकिन जब वो खुश हो रहे थे तो बेरहम पानी ने फिर बड़े पत्थर गिरा दिए। उस वक्त श्याओ शुआई और श्याओमी दोनों पानी में गिर गए और आगे मौजूद यान शिगे इतना खुशकिस्मत ना था। एक बड़ा पत्थर सुराख को बंद करके यान शिगे को नीचे गिरा गया। यान शिगे जोर से चट्टान से टकराया। फिर यान भी पानी में गिरकर मर गया। जब बूढ़े आदमी ने उसे पाया तो वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसने यान शिगे को गले लगाया और बार बार कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर आहिस्ता से उसे पानी में छोड़ दिया। उस वक्त मुझे नहीं मालूम वो गुस्से में था या गम में, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कम से कम यान शिगे को अब इतना दर्द नहीं होगा। उसके बाद बूढ़ा आदमी चाहता था कि श्याओमी मर चुकी सोंगजिए का डाइविंग सूट पहन ले, वरना डाइविंग रूम बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन श्याओमी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं नहीं पहनूंगी, जो भी नहीं कर सकता। उसने डाइविंग का सामान पहना और मजीद रास्तों की तलाश में गार के अंदर गहराई तक चले गए। ताहम जब शैतान के मुंह से गुजरे तो सब आराम से निकल गए। सिर्फ आखिर में मौजूद श्याओमी दोबारा फंस गई। वाकई औरत का मोटा होना अच्छा नहीं। श्याओमी की शदीद जिद्दोजहद भी बेफायदा रही। बाहर सब बेचैनी से उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त श्याओमी ने गहरा सांस लिया। अचानक वो चूक गई और वाकई शैतान के मुंह से गुजर गई। उसने सबको देखा, लेकिन ठंडे पानी ने उसके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत कम कर दिया। बूढ़े की बात न मानने वाली श्याओमी शैतान के मुंह में तो नहीं डूबी, लेकिन तकरीबन सर्दी से मर ही गई। सबकी मेहनत से सब ने उसे गले लगाया और गर्मी दी। यूं उसका दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हुआ। लेकिन उसी वक्त पहाड़ पानी में गिर गया। बूढ़े आदमी ने उसे उठाया तो वो ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने कपड़े उतारे तो उसका सीना सोजा हुआ था। उसे मालूम हो गया कि उसे डाइविंग की बीमारी हो गई है। चलते वक्त उसे तकलीफ हुई, यहां तक कि उसके मुंह से खून निकल आया। वो जान गई कि अब वो खत्म हो चुकी है। दूसरों को परेशान ना करने के लिए उसने सारा सामान रास्ते में रख दिया और खुद छुप गई। जब बूढ़े आदमी को उसके गायब होने का पता चला और नौजवान उसे ढूंढने मुड़ा तो सिर्फ उसका छोड़ा हुआ सामान मिला। उसकी आवाज न मिली, जबकि वो उनसे ज्यादा दूर नहीं थी और पानी के गड्ढे में मरने के लिए लेटी थी। इस मंजर ने सनीमा में मौजूद कई लोगों को दोबारा रुला दिया। बेबस बूढ़ा आदमी सिर्फ उसका छोड़ा हुआ सामान उठा सका। 4 लोग आगे बढ़ते रहे और नामालूम रास्तों की तलाश जारी रखी। सामने एक बहुत बड़ा खला था। आगे बढ़ने के लिए 5 मीटर का फासला पार करना जरूरी था। उस वक्त नौजवान ने खुद से कहा कि वो कमजोर नहीं है और उसने सबको मायूस नहीं किया। वो रस्सी लेकर महफूज तरीके से दूसरी तरफ पहुंच गया, जो सबके लिए उम्मीद बन गया। इस बार खातून ने पहल की, लेकिन उसी वक्त अवे ने टार्च की रोशनी श्याओमी की आंखों पर डाल दी, जिससे उसका पांव फिसल गया और वो गिर गई। अच्छी खबर यह थी कि रस्सी ने उसे आर्जी तौर पर पकड़ लिया। बुरी खबर यह थी कि रस्सी उसके बालों में उलझ गई
और खाल तक खिंच गई। शदीद दर्द से श्योमी चीख उठी। उसने चाकू निकालकर अपने बाल काट दिए। करीब मौजूद बूढ़े ने चीखकर कहा, मत करो, लेकिन उस वक्त श्योमी कुछ सुन नहीं पा रही थी। नतीजतन उसने ना सिर्फ बाल बल्कि रस्सी भी काट दी। उसके बॉयफ्रेंड ने नौजवान को इल्जाम दिया, लेकिन यह ना सोचा कि नाकामी की वजह खुद उसकी टार्च थी। इसी वक्त अवे वाहिद डाइविंग सामान चुराकर अकेला पानी में भाग गया। बूढ़ा आदमी भी उसका पीछा करने कूद गया, लेकिन वो नहीं रुका। बूढ़ा तकरीबन पानी में खो गया। खुशकिस्मती से आखिरी लम्हे में रास्ता मिल गया और वो बाहर निकल आया। ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन डाइविंग सामान के बगैर ये दोनों के लिए जानलेवा था। उस वक्त नौजवान गार के ऊपर था और उसने एक चमगादड़ देखी। वो हैरान और खुश हुआ क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। दोनों तंग चमगादड़ गार में घुसे और पथरीली दीवार की दरार के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते गए। मेहनत रंग लाई और वो आखिरकार अंजाम तक पहुंच गए। वहां गार के पार सीधा बाहर जाने की जगह थी। बाहर एक टूटा हुआ टैंक था, लेकिन अफसोस, रस्सी ना होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकते थे। थोड़ा आराम करने के बाद नौजवान ने टैंक से तेल निकालकर 2 सादा चिराग बनाए और दोबारा रास्ता तलाश करने लगे। लेकिन रास्ते में उन्हें अवे का छोड़ा हुआ बैग मिला। फिर दूर उन्होंने अवे को देखा, जो भूखे भूत की तरह टूट चुका था और खाने की भीख मांग रहा था। नेक दिल नौजवान ने उसे खाना दे दिया, लेकिन जब अवे खा रहा था तो बूढ़े ने दूर श्योमी की सड़ी हुई लाश देखी, जिसका एक हिस्सा गायब था। भूख से परेशान अवे ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश तक को काट लिया। जब उसका मकरू चेहरा सामने आया तो उसने अचानक बूढ़े को नीचे बुलाया। बूढ़ा लड़ने के लिए उठना चाहता था, लेकिन अवे ने दोबारा उसे दबा दिया। इसी दौरान बूढ़े की पीठ जमीन पर मौजूद पत्थर से छिल गई। गुस्से में नौजवान मदद को आया। चिराग अवे पर गिर गया और वो फौरन जल उठा। फिर वो पानी में डूब गया। नौजवान ने उसे दबा कर रखा। जब सब खत्म होने को था तो उसने अवे को छोड़ दिया और उसकी जान बख्श दी। फिर नौजवान बूढ़े के पास आया और उसे उठाया। बूढ़े ने कहा कि वो अब होश में नहीं रहेगा। उसने नौजवान से कहा कि रास्ता तलाश करना और हिम्मत न हारना। फिर उसने ख्वाहिश की कि नौजवान उसे जल्दी सुकून दे दे ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो। नौजवान ने बेइंतहा गम में बूढ़े को आहिस्ता आहिस्ता पानी में दबा दिया, यहां तक कि उसमें कोई हरकत ना रही। नौजवान ने वाहिद छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और पानी की गहराई में उतर गया। वो कभी कभार एक सांस लेता ताकि सतह तक पहुंच सके। रास्ते में उसने अवे की लाश भी देखी, जो अकेला भागा था और अच्छा अंजाम ना पा सका। ऑक्सीजन अब भी इस्तेमाल हो रही थी। जीने का वाहिद यकीन नौजवान को आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वो सतह को चीरता हुआ जमीन पर वापस आ गया। ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी तब्दीली है। उन लोगों को याद रखो जो कभी गए, और साथ ही उन लोगों को खबरदार करो जो मुहिम जुई के लिए जा रहे हैं।